अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, एकदम जानकारी नहीं है, और फिर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो ना, तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि हम आज की इस वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग को एकदम स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं, राइट। और हाँ, एकदम आसान भाषा में सीखेंगे, एकदम सिंपल भाषा में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आसान भाषा में सीखेंगे, राइट। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सबसे पहला कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर क्या होता है। ये पहले हम लोग सीखेंगे। उसके बाद सीखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग काम कैसे करता है। उसके बाद सीखेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग आखिर कितने तरह का होता है। उसके बाद सीखेंगे ऑल बेसिक डाउट, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड जितना भी बेसिक डाउट रहता है ना, आपके मन में होगा, वो सारा डाउट आपको इस वीडियो में ही क्लियर हो जाएगा, राइट। उसके बाद सीखेंगे कि स्टार्ट कैसे करें, यानी कि आप अपने मोबाइल से ऑप्शन ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में हम लोग वो भी प्रैक्टिकली सीख लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को समझने से पहले आपको एक एग्जाम्पल को सुनना होगा, तो ध्यान से समझना, राइट। सबसे पहले मान लीजिए एक फ्लैट है, जिस फ्लैट में मान लीजिए क्लब है, ठीक है, जिस फ्लैट में जिम है, जिस फ्लैट में मान लीजिए स्विमिंग पूल है, ठीक है। एक बहुत बड़ा फ्लैट है, उस फ्लैट में क्लब है, जिम है, स्विमिंग पूल है, और आपको ना ये फ्लैट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। आप सोचते हो कि काश मेरे पास पैसा होता ना, तो मैं इस फ्लैट को खरीद लेता। वहाँ पे क्लब भी है, जिम भी है, स्विमिंग पूल भी है, लाइफ तो पूरा सेट हो जाता, राइट। और इस फ्लैट का दाम है मान लीजिए 10 करोड़ रुपया। इस फ्लैट का प्राइस है मान लीजिए 10 करोड़ रुपया, राइट। अब 10 करोड़ रुपया आपके पास नहीं है, तो आप मन ही मन अफसोस करते हो कि अरे यार 10 करोड़ रुपया मेरे पास नहीं है, अगर मेरे पास होता तो मैं इस फ्लैट को खरीद लेता। समझ गए। लेकिन आपके पास 10 करोड़ रुपया तो नहीं है, लेकिन इस फ्लैट में आप रेंट देकर भी तो रह सकते हो। इस फ्लैट का रेंट कितना होगा, मान लेते हैं कि 20,000 रुपया रेंट होगा, 20,000 रुपया मंथली रेंट होगा, तो रेंट देकर भी तो आप रह सकते हो। अच्छा, अगर आप इस फ्लैट में रेंट देकर रहोगे, महीने का 20,000 रुपया आप रेंट देकर रहोगे, तो क्या आपको क्लब का इंजॉय नहीं मिलेगा? अगर आप रेंट दे के रहोगे तो क्या आप जिम का इंजॉय नहीं ले पाओगे? डेफिनेटली ले पाओगे। आप 20,000 रेंट देकर भी आप क्लब का मजा ले सकते हो, आप जिम का मजा ले सकते हो, आप स्विमिंग पूल का मजा ले सकते हो, राइट। तो आपने क्या किया, आपके पास 10 करोड़ रुपया नहीं था इस फ्लैट को खरीदने का, तो आपने एक जुगाड़ लगाया, आपने एक ऑप्शन निकाला कि चलो मेरे पास 10 करोड़ तो रुपया नहीं है, लेकिन मैं 20,000 रुपया रेंट देकर इस फ्लैट में रह सकता हूँ, और 20,000 रुपया देकर भी इस फ्लैट में जो भी चीजें हैं उस चीजों का आनंद मैं ले सकता हूँ। इतना बस समझ गए। सेम यही कहानी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का। ऑप्शन ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझो कि शेयर बाजार में दो लोग होता है। शेयर बाजार में दो लोग होता है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर वो लोग होते हैं जो लोग शेयर को खरीदता है, सेलर वो लोग होते हैं जो लोग शेयर को बेचता है। इतना तो आप समझते हो। अब देखिए, शेयर बाजार में अगर आप कोई कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो ना, तो कोई ना कोई सामने वाला पर्सन उस शेयर को बेच रहा है। अगर आप कोई कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो, यानी कि अगर आप बाई कर रहे हो, तो सामने से कोई ना कोई उसको सेल कर रहा है आपको। उस पर्सन को आप देख नहीं सकते, सब कुछ इंटरकनेक्टेड होता है, लेकिन अगर आप कुछ बाई करते हो तो कोई ना कोई आपको सेल कर रहा है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले क्लियर होना चाहिए। समझ गए। अब बात ऑप्शन ट्रेडिंग की करते हैं। तो ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। अगर आप गूगल पे जाओगे और ऑप्शन मीनिंग सर्च करोगे, तो वहां पे आंसर आएगा विकल्प। विकल्प यानी कि जुगाड़ करना, यानी कि जुगाड़ लगाना। थोड़ी देर पहले हमने जो एग्जाम्पल को समझा था कि एक फ्लैट था जिसका दाम था 10 करोड़ रुपया, तो 10 करोड़ रुपया देकर खरीदना आपके लिए पॉसिबल नहीं था, तो आपने एक विकल्प निकाला ना, ऑप्शन निकाला ना, जुगाड़ किया ना कि चलो 20,000 रुपया रेंट देकर इस फ्लैट में रह सकते हैं, उस फ्लैट में रह के ये सारा चीज़ों का एंजॉय ले सकते हैं। तो आपने क्या निकाला, ऑप्शन निकाला। सेम यही चीज़ होता है शेयर बाजार में। कैसे होता है आओ उसको समझते हैं। तो बायर और सेलर आपने समझ लिया, बायर को क्या होता है, सेलर क्या होता है। अब देखिए, मान लीजिए टाटा का एक शेयर है, मान लीजिए टाटा का एक शेयर है। अब ये कोई हमारे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं है, आपको सिखाने के लिए मैंने यहाँ पे टाटा लिखा, राइट। तो मान लीजिए टाटा का एक शेयर है जिसका फिलहाल एक शेयर का प्राइस है 1,000 रुपये, राइट। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो शेयर है ना, इस शेयर का
प्राइस कुछ दिनों के बाद, मान लीजिए 7 दिन के बाद इस शेयर का प्राइस 1000 से 1500 तक जाएगा, 1000 से 1500 तक जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है और इसीलिए आप इस शेयर को खरीदना चाहते हो, राइट। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर डर भी है कि 1000 रुपये में अगर आप इस शेयर को खरीद लेते हो और 7 दिनों के बाद अगर वो शेयर 1500 तक नहीं गया, हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि वो शेयर गिर के 600 तक आ जाए, हो सकता है 500 तक आ जाए, ऐसा भी हो सकता है ना। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर भी है और आप इस शेयर को खरीदना भी चाहते हो। तो ऐसे समय में आप एक विकल्प निकालते हो, यानी कि आप एक ऑप्शन निकालते हो। आप सेलर को बोलते हो, बायर सेलर तो मैंने समझा दिया ना कि आप अगर बाई करते हो तो कोई ना कोई आपको सेल कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप सेलर को बोलते हो कि सेलर भाई साहब, ये जो शेयर है टाटा का, ये शेयर आप मुझे 7 दिनों के बाद इसी भाव पे बेचना। आप सेलर को बोलते हो कि सेलर भाई, आप मुझे ये टाटा का जो शेयर है 7 दिनों के बाद 1000 रुपया का भाव में ही बेचना। तो सेलर भाई आपको धमकी देता है कि अरे ये क्या बोल रहे हो, 7 दिनों के बाद मैं 1000 रुपये में क्यों बेचूं? 7 दिनों के बाद ये जो शेयर है इसका प्राइस कुछ भी हो सकता है, मैं क्यों बेचूं, मेरा क्या फायदा? सेलर आपको बोलता है मेरा क्या फायदा, मैं तुम्हें क्यों 7 दिनों के बाद 1000 रुपये में बेचूंगा। तो ऐसे कंडीशन में आप एक दिमाग लगाते हो, आप सेलर को एक प्रपोजल रखते हो, आप सेलर से एक डील करना चाहते हो। आप सेलर को बोलते हो कि ठीक है, तुमने मेरे से पूछा कि मेरा क्या क्या फायदा, मैं तुमको फायदा दिखाता हूँ। देखो मैं ना, यानी कि आप बायर हो, आप सेलर को बोलते हो कि मैं तुम्हें 50 रुपया एज ए टोकन प्राइस दूंगा। ध्यान से समझना, टोकन प्राइस सुनकर आपको घबराना नहीं है। वीडियो जैसे जैसे आगे जाएगा आप सब कुछ बारीकी से समझ पाओगे, राइट। तो आप, यानी कि आप बायर सेलर को बोलते हो कि मैं तुमको 50 रुपया एज ए टोकन प्राइस दूंगा और इस 50 रुपया के बदले तुम्हें मुझसे एक डील करना पड़ेगा। तो सेलर बोलता है हाँ भाई बोलो कौन सा डील। तो आप सेलर से एक डील करते हो कि आज से 7 दिनों के बाद ये जो टाटा का शेयर है 1000 रुपया, आज से 7 दिनों के बाद चाहे 1000 का 1200 हो जाए, चाहे 1000 का 800 हो जाए, तुम्हें आज से 7 दिनों के बाद इसी भाव पे मुझसे शेयर को बेचना होगा। आप सेलर को बोलते हो कि टाटा का आज का भाव कितना है, 1000 रुपया। तो आज से 7 दिनों के बाद चाहे 1200 हो जाए शेयर का प्राइस, चाहे 800 हो जाए शेयर का प्राइस, आज से 7 दिनों के बाद तुम्हें मुझसे इसी भाव पे, यानी कि 1000 रुपया का भाव से ही तुम्हें मुझसे बेचना होगा। और अगर तुम राजी हो जाते हो तो मैं तुम्हें 50 रुपया एज ए टोकन प्राइस दूंगा और ये 50 रुपया तुम्हारा हो जाएगा। ये 50 रुपया मैं तुमसे रिटर्न नहीं लूंगा, ये जो टोकन प्राइस मैं तुमको दूंगा ये तुम्हारा, परमानेंट तुम्हारा। तो तब सेलर सोचता है कि चलो भाई 50 रुपये मेरे को टोकन प्राइस हिसाब से मिल रहा है और 7 दिनों के बाद बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता, इतना रिस्क तो लेना बनता है, तो चलो डील फाइनल कर लेते हैं, राइट। तो यही होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को ही बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये जो आपने 50 रुपया टोकन प्राइस दिया ना, इसको ऑप्शन ट्रेडिंग की भाषा में बोला जाता है प्रीमियम अमाउंट। प्रीमियम के नाम तो सुना ही होगा ना, प्रीमियम अमाउंट, यानी कि ये जो 50 रुपया आपने पे किया सेलर को, इसको बोला जाता है प्रीमियम अमाउंट। अब ये 50 रुपया पे करने का फायदा आप यहाँ पे आप देख सकते हो। आपने 50 रुपया पे किया तो मान लीजिए 7 दिनों के बाद, शेयर का प्राइस 1000 रुपया था, 7 दिनों के बाद मान लीजिए 1500 तक चला गया, शेयर का प्राइस 1500 तक चला गया। तो आप, जबकि आपने डील किया था सेलर से कि 7 दिनों के बाद आप इसी भाव पे, यानी कि 1000 रुपये के भाव से ही खरीदोगे, तो 7 दिनों के बाद आप उससे 1000 रुपये में खरीद लेते हो और अभी का भाव है मार्केट का 1500 रुपया। तो 1000 रुपया में आप खरीदते हो और 1500 रुपये में आप उसको सेल कर देते हो, तो आपका फायदा कितना हो गया, 500 रुपया। और 500 रुपये में आपने प्रीमियम अमाउंट पे किया था 50 रुपया, तो 500 माइनस 50, ये आपका माइनस हो जाएगा प्रॉफिट से। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 450 रुपया। आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 450 रुपया। आपने ये प्रॉफिट आपका क्यों हुआ, क्योंकि आपने प्रीमियम अमाउंट पे कर दिया था और प्रीमियम अमाउंट पे करने की वजह से सेलर ये बाउंड हो गया था कि आपको 7 दिनों के बाद इसी भाव पे सेलर को बेचना होगा, 1000 रुपया का भाव से ही आपको बेचना होगा। तो 7 दिनों के बाद अगर शेयर का प्राइस बढ़ जाता है तो आपका हो जाता है फायदा। लेकिन 7 दिनों के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने 1000 रुपया में डील किया था कि आप 7 दिनों के बाद 1000 रुपया में ही खरीदोगे, लेकिन 7 दिनों के बाद ऐसा भी तो हो सकता है कि शेयर का प्राइस और गिर जाए। इस कंडीशन में तो 1000 से 1500 हुआ था तो आपका फायदा हो गया था, लेकिन इसका नेगेटिव भी तो हो सकता है कि 7 दिनों के बाद हो सकता है शेयर का प्राइस 600 रुपया चला जाए, शेयर का प्राइस 500 रुपया चला जाए। तो वैसे कंडीशन में भी क्या होगा, वैसे कंडीशन में आप उसको नहीं खरीदोगे,
आपने डील किया था 1000 में खरीदोगे, लेकिन फिलहाल मार्केट का भाव 600 रुपया हो गया, 500 रुपया हो गया, तो 600 रुपया का सामान, 500 रुपया का सामान आप 1000 रुपया देकर थोड़ी खरीदोगे। तो वैसे कंडीशन में आप उसको नहीं खरीदोगे तो आपका लॉस कितना होगा, आपको बस ये लॉस होगा। आपने जो प्रीमियम अमाउंट पे किया था ना, ये 50 रुपया आप एज ए टोकन प्राइस दिया था ना, यही बस आपका लॉस होगा। यानी कि कुल मिलाकर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप जो प्रीमियम अमाउंट पे करते हो वही आपका दाव पे लगता है। जो भी आप प्रीमियम अमाउंट, मान लीजिए 50 रुपये आपने पे किया था, यही दाव पे लगता है। अब प्रीमियम अमाउंट पे करने का फायदा क्या है कि अगर 7 दिनों के बाद शेयर का प्राइस बढ़ा तो आप उसको खरीद के प्रॉफिट निकाल सकते हो, और अगर 7 दिनों के बाद शेयर का प्राइस गिर गया तो आप उसको नहीं खरीदोगे, तो आपका नुकसान बस लिमिटेड होगा। यानी कि आपका नुकसान बस ये प्रीमियम अमाउंट ही होगा। इसी को बोला जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब इसको जब लाइव मार्केट में मैं आपको सिखाऊंगा मोबाइल में, तो और भी बारीकी से समझ पाओगे। तो समझ गए ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब होता है जुगाड़ करना, राइट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वीडियो अब तक कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके बता दो यार, करो कमेंट, कर दिया। चलो, तो ऑप्शन ट्रेडिंग टाइप्स, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितने तरह का होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग मोटा मोटी 2 तरह का होता है। एक होता है कॉल ऑप्शन, एक होता है पुट ऑप्शन। एक होता है पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, कॉल ऑप्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको लग रहा है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। मैंने टाटा का एग्जांपल दिया था ना, तो मान लीजिए आपको लग रहा है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, तो वैसे कंडीशन में आपको कॉल ऑप्शन बाई करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा तो आपको कॉल ऑप्शन बाई करना होगा, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, तो वैसे कंडीशन में आपको पुट ऑप्शन बाई करना पड़ेगा। यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग 2 तरह का होता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग में शेयर के बढ़ने पर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, शेयर के गिरने पर भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, राइट। तो कॉल ऑप्शन आपको कब खरीदना है, कॉल ऑप्शन आपको तब खरीदना है जब आपको लग रहा है, आपका एनालिसिस बोलता है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। वैसे कंडीशन में आप कॉल ऑप्शन को खरीदोगे तो प्रॉफिट कमाओगे। और अगर आपने एनालिसिस किया और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा या फिर शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, तो वैसे कंडीशन में अगर आप पुट ऑप्शन को खरीद लेते हो तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट। समझ गए बात। चलिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स, ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीजें हैं, और ये बेसिक चीजें ही बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है। उल्टे सीधे तरीके से लोग ट्रेड करता है, इसलिए उनका पैसा नुकसान हो जाता है, राइट। तो इस पॉइंट को आपको जरूर देखना है। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बेसिक चीजें हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है, राइट। तो समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास एक अच्छा डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो अगर आपके पास पहले से डीमेट अकाउंट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक, इनफैक्ट मैं जिन ब्रोकर को यूज करता हूं उन ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर आप विजिट कर सकते हो, राइट। चलिए, सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग किसमें करें, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग किसमें किया जाता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप कोई कंपनी के स्टॉक में भी कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग आप निफ्टी 50 में भी कर सकते हो, और ऑप्शन ट्रेडिंग आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, और अलग अलग इंडेक्स में भी कर सकते हो। तो ये सारा में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में किया जाता है, राइट। तो आप कर सकते हो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, या फिर कोई पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक में भी कर सकते हो। समझ गए। उसके बाद लॉट में ऑप्शन ट्रेडिंग करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लॉट का मतलब होता है, इसको ऐसे समझो कि अगर आप बाजार में बनाना खरीदने जाते हो तो आप दुकानदार को बोलते हो कि भैया जी एक बनाना दो, तो वो बोलेगा ना कि एक बनाना हम लोग सेल नहीं करते, अगर आपको लेना पड़ेगा तो गुच्छा लेना पड़ेगा, लॉट में लेना पड़ेगा। तो ये जो गुच्छा लेना पड़ेगा ना, उस गुच्छे को अंग्रेजी में बोला जाता है लॉट, है ना। उस गुच्छे को अंग्रेजी में बोला जाता है लॉट। तो ऑप्शन ट्रेडिंग की बात जब आ जाती है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कोई भी ऑप्शन को लॉट में खरीदना पड़ता है, यानी कि गुच्छा में खरीदना पड़ता है। ये जो हमने सीखा था ना, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप प्रीमियम अमाउंट पे करते हो, 50 रुपये का प्रीमियम अमाउंट पे करते हो, तो ये प्रीमियम अमाउंट आपको लॉट में खरीदना पड़ता है, लॉट में खरीदना पड़ता है। अब ये कोई स्टॉक का 250 का लॉट होता है, कोई 175 का लॉट होता है, जैसे कि निफ्टी का लॉट होता है 50 का। तो हर एक स्टॉक का, हर एक इंडेक्स का लॉट साइज अलग अलग होता है, राइट। तो अगर 250 का लॉट होगा तो 250 इंटू 50, जो भी प्रीमियम प्राइस होगा उससे इंटू होके जितना अमाउंट होगा उतना अमाउंट आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा,
राइट। तो जितना भी लॉट साइज होता है वो लॉट साइज इनटू प्रीमियम प्राइस, जितना पैसा होगा उतना पैसा आप इन्वेस्ट करोगे तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे, समझ गए। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लॉट में खरीदना पड़ता है, ये दूसरा पॉइंट हो गया, राइट। उसके बाद एक्सपायरी वीकली एंड मंथली। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमने जो समझा था ना यहाँ पे कि 50 रुपया प्रीमियम अमाउंट आप पे करते हो, तो हर एक ऑप्शन का एक एक्सपायरी होता है और वो एक्सपायरी वीकली भी होता है, मंथली भी होता है। ध्यान से समझना, आप ये जो प्रीमियम अमाउंट पे करते हो, जो भी प्रीमियम अमाउंट हो, उस प्रीमियम अमाउंट का एक एक्सपायरी डेट होता है और वो एक्सपायरी वीकली भी होता है, मंथली भी होता है और उस हिसाब से ही आप प्रीमियम अमाउंट को पे करते हो, राइट। तो वही चीज यहाँ पे मैंने लिखा कि एक्सपायरी होता है और वो एक्सपायरी वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। जिस दिन आपका एक्सपायरी होगा उसके बाद उस प्रीमियम का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, उसी दिन आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। जो भी आप ऑप्शन को खरीदते हो, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, उसको एक्सपायरी के दिन ही क्लोज करना पड़ेगा, या फिर एक्सपायरी के पहले भी कर सकते हो, राइट। तो हर एक कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी होता है, मंथली वीकली दोनों होता है, समझ गए। उसके बाद लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑप्शन ट्रेडिंग का खास बात ये है कि यहाँ पे आपको लॉस तो लिमिटेड होगा, लेकिन बात जब प्रॉफिट की होगी ना, तो प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है, राइट। तो लॉस क्या होगा? लॉस इतना ही होगा कि जो कि आप प्रीमियम अमाउंट पे करते हो वो प्रीमियम अमाउंट ही आपका लॉस होगा, इससे ज्यादा लॉस आपको नहीं होगा। लेकिन जब प्रॉफिट की बात आएगा तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, राइट। ये एक खास बात होता है ऑप्शन ट्रेडिंग का। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ओबी शॉर्ट में लिखा है। ओबी का मतलब ऑप्शन बायर। ये सारा जो मैंने सिखाया आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का, वो ऑप्शन बायर के हिसाब से सिखा है। ऑप्शन सेलिंग भी एक अलग से चैप्टर होती है। तो ऑप्शन बाइंग में लॉस लिमिटेड लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, वो ऑप्शन बाइंग का बात किया। ऑप्शन सेलिंग अलग से एक चैप्टर है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, राइट। तो ये चीज है लिमिटेड लॉस अनलिमिटेड प्रॉफिट। उसके बाद हाई रिस्क। भैया रिस्क बहुत होता है। आप ये जो प्रीमियम अमाउंट पे करते हो ये आपका कभी भी जीरो हो सकता है, इसीलिए हाई रिस्क। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी आप प्रीमियम अमाउंट को पे करते हो वो प्रीमियम अमाउंट आपका कभी भी जीरो हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत रिस्क होता है। तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से सीख कर समझ कर ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए। उल्टे सीधे तरीके से करोगे, बिना सीखे बिना समझे करोगे तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल खत्म हो सकता है, राइट। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, प्लीज ध्यान से सीख कर ही करना, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत खास चीज है, समझने वाली चीज है। एटीएम, आईटीएम एंड और क्या है भाई? ओटीएम क्या है? तो बेसिक थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। तो एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी और ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। ये हमें इसीलिए समझना जरूरी है क्योंकि जब हम ऑप्शन को खरीदने जाएंगे तो ये सारा चीजें आपके सामने होगा और ये सारा चीज देखकर आप हो जाओगे कंफ्यूज। इसीलिए मैं पहले ही आप लोगों को थोड़ा बहुत सिखा दे रहा हूँ कि ये सारा चीज क्या है। अब ध्यान से समझना। मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिस कंपनी का शेयर का प्राइस फिलहाल चल रहा है, अभी के टाइम में चल रहा है 100 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये शेयर का प्राइस चल रहा है, तो 100 रुपये का आसपास जो शेयर का प्राइस होगा, जैसे कि 100 रुपये का आसपास क्या हो सकता है? 90 हो सकता है, या फिर उस तरफ 100 रुपये का आसपास क्या हो सकता है? 110 हो सकता है। बेसिक समझा रहा हूँ, इसको एडवांस में कभी और बात करेंगे, ध्यान से समझना, बेसिक समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी का शेयर का प्राइस है 100 रुपया, तो उसके आसपास जो प्राइस होगा उस प्राइस को बोला जाता है एट द मनी, समझ गए बात। उसके बाद ये जो 100 रुपया अभी शेयर का प्राइस है, ये शेयर का प्राइस का पहले जो प्राइस था, जैसे कि 60 था, 70 था, 80 था, यानी कि ये सारा प्राइस को पहले ही अचीव कर लिया है, इसलिए ये सारा प्राइस को बोला जाता है इन द मनी, ठीक है। और 100 रुपया के बाद जो प्राइस को अचीव करने वाला है उस प्राइस को बोला जाता है ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ द मनी। फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना। 100 रुपया शेयर का प्राइस है, तो आसपास जो भी प्राइस रहता है उसको बोला जाता है एट द मनी। जिस प्राइस को ऑलरेडी अचीव करके आया है, यानी कि 60, 70, 80, उसके बाद ना 100 हुआ, तो जिस प्राइस को अचीव कर लिया है उसको बोला जाता है इन द मनी। और जिस प्राइस को अचीव करने वाला है, यानी कि फ्यूचर में अचीव करने वाला है, उस प्राइस को बोला जाता है आउट ऑफ द मनी। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ध्यान से समझना। जिस प्राइस को ऑलरेडी इस शेयर ने अचीव कर लिया है, यानी कि 100 रुपया शेयर का प्राइस है, तो ये सारा प्राइस को 60, 70, 80, ये सारा प्राइस को ऑलरेडी अचीव कर लिया है, इसीलिए ये सारा प्राइस का अगर आप प्रीमियम को खरीदने जाओगे तो प्रीमियम का प्राइस बहुत ही हाई रहता है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए इसको ऐसे समझो कि एक जमीन है, जो जमीन ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, वहाँ पे स्कूल, अस्पताल सब कुछ बन चुका है, तो उस जमीन का प्राइस ज़्यादा होगा कि नहीं? उसी तरह
शेयर का प्राइस जो 100 रुपीज है, तो 60, 70, 80 ऑलरेडी उसने वो अचीव कर लिया है। तो उस इन द मनी का अगर आप प्रीमियम को खरीदने जाओगे तो प्रीमियम आपको हाई देना पड़ेगा। प्रीमियम प्राइस जो होता है ना, वो आपको हाई देना पड़ेगा। उसी तरह जो एट द मनी है, यानी कि शेयर का प्राइस 100 है, उसके आसपास का अगर आप प्रीमियम को खरीदते हो तो यहाँ पे आपको प्रीमियम मीडियम देना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मीडियम आपको देना पड़ेगा। उसी तरह जो अचीव करने वाला है, अभी तक अचीव किया नहीं है, जो अचीव करने वाला है, यानी कि 100 से 120 होगा, 130 होगा, 140 होगा, इस प्रीमियम को अगर आप खरीदोगे, यानी कि ओटीएम को खरीदोगे, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम बहुत ही ज़्यादा कम देना पड़ेगा। समझ गए बात? यानी कि कुल मिलाकर अगर आप इन द मनी का प्रीमियम को बाय करते हो तो यहाँ पे आपको प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर आप एट द मनी का प्रीमियम को पे करते हो तो यहाँ पे आपको प्रीमियम अमाउंट मीडियम पे करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम को पे करते हो तो वहाँ पे आपको प्रीमियम अमाउंट कम पे करना पड़ेगा। अब आप ये सारा चीज़ सुनकर ये सोचोगे कि सर मैं ओटीएम का प्रीमियम को बाई करूँगा क्योंकि वहाँ पे प्रीमियम अमाउंट मुझे कम पे करना पड़ेगा। तो ये करने से पहले इस बात को याद रखना कि अगर आप आईटीएम का प्रीमियम को बाई करते हो तो आईटीएम में आपको प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा तो पे करना पड़ता है, लेकिन प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा होता है। यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट तो आप ज़्यादा देते हो लेकिन प्रॉफिट होने का चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होता है। उसी तरह यहाँ पे आप प्रीमियम अमाउंट मीडियम पे करते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट होने का चांसेस भी मीडियम होता है। एंड उसी तरह ओटीएम में आपको प्रीमियम अमाउंट तो कम देना पड़ता है लेकिन प्रॉफिट होने का चांसेस वहाँ पे बहुत कम होता है, राइट। अब इसके पीछे का क्या लॉजिक है, इसके पीछे का क्या मैथ है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग को पूरा सिखाने जाओ तो 2-4 घंटा लग जाएगा, राइट। तो इतना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करें, यानी कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहला डीमेट अकाउंट। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है तो आप उस डीमेट अकाउंट के थ्रू से ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट भी नहीं है तो हमने कुछ अच्छे ब्रोकर का लिंक नीचे दे दिया है, वहाँ से भी डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो, राइट। तो पहला डीमेट अकाउंट, उसके बाद एफएनओ एक्टिवेशन, यानी कि आपको एफएनओ सेगमेंट जो है उसको एक्टिवेशन करना पड़ेगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, राइट। तो इसको एक्टिवेशन करना पड़ेगा, इजी है, कर पाओगे आप। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद एफएनओ एक्टिवेशन का ऑप्शन रहता है, उसको आप इनेबल कर देना है, राइट। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऑन मोबाइल। तो चलिए अब हम मोबाइल में सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग को किया जाता है। तो यहाँ पे हमने अपना डीमेट अकाउंट को ओपन कर लिया है। अब अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना है ना, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। मैंने आपको सिखाया था ना कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग किसी कंपनी के स्टॉक में भी कर सकते हो, निफ्टी 50 में भी कर सकते हो, या फिर आप बैंक निफ्टी में भी कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको किस में ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, राइट। तो मैं आपको सिखाने के लिए सिंपली निफ्टी 50 में क्लिक कर दिया। हम लोग इसी में समझेंगे कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे एफएनओ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, इसमें आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद व्यू ऑप्शन चेन जो दिखाई दे रहा है इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप व्यू ऑप्शन चेन में क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और इसको देखकर आपको घबराना नहीं है, एक एक करके बारीकी से समझाता हूँ। देखो ऊपर जो डेट दिखाई दे रहा है ना, 18 अप्रैल, 25 अप्रैल, 2 मई, 9 मई, ये डेट को बोला जाता है एक्सपायरी डेट। मैंने आपको बोला था ना कि ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी होता है, तो वो एक्सपायरी मंथली भी होता है, वीकली भी होता है। तो ये जो डेट आप देख रहे हो, ये डेट को बोला जाता है एक्सपायरी डेट। समझा पा रहा हूँ मैं? उसके बाद अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, आज का डेट है 16 अप्रैल, और यहाँ पे आप देख रहे हो 18 अप्रैल का जो कॉल एंड पुट का प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। उसी जगह अगर मैं 25 अप्रैल पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो कॉल एंड पुट का प्राइस है, प्रीमियम का प्राइस है, वो इंक्रीज़ हो गया। उसी जगह अगर मैं 2 मई पे क्लिक कर दिया तो आप देख रहे हो कॉल एंड पुट का जो प्राइस है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। यानी कि आप जितना दूर का एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करोगे आपको प्रीमियम उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। आप जितना दूर का एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करोगे आपको प्रीमियम उतना ज़्यादा देना पड़ेगा। समझ गए बात? तो हम यहाँ पे 18 अप्रैल ही रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो कॉल प्राइस, यहाँ पे आप देख रहे हो पुट प्राइस। कॉल प्राइस का मतलब क्या होता है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वैसे कंडीशन में आपको कॉल प्राइस खरीदना पड़ेगा, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो वैसे सिचुएशन में आपको पुट प्राइस खरीदना पड़ेगा। समझ गए? उसके बाद यहाँ पे आप बीच में देख रहे हो काला धब्बा है, ये क्या है? तो इसको बोला जाता है करेंट प्राइस, यानी कि फ़िलहाल मार्केट में निफ्टी 50 का जो करेंट प्राइस है उसी को ये दर्शाता है, राइट। तो फिलहाल मार्केट में निफ्टी 50 का अभी चल रहा है 22,105,
ठीक है, इसको बोला जाता है करेंट प्राइस। अब मैंने आपको बोला था ना एटीएम, आईटीएम और ओटीएम के बारे में, तो वो अभी आप समझ लो। सबसे पहले एटीएम के बारे में मैंने आपको क्या बोला था, एट द मनी, यानी कि एटीएम को मतलब ये होता है कि जो करेंट प्राइस है उसके आसपास जो प्राइस होता है उसी को बोला जाता है एटीएम। तो निफ्टी 50 का भी प्राइस क्या है, 22,103, ठीक है। तो उसके आसपास कौन सा प्राइस है, उसके आसपास प्राइस है 22,100, 22,150। तो ये दोनों प्राइस को बोला जाएगा एटीएम, समझ गए। उसी तरह आईटीएम का मतलब मैंने आपको क्या बोला था, आईटीएम का मतलब इन द मनी, यानी कि ऐसा प्राइस जो प्राइस ऑलरेडी अचीव कर लिया है उस प्राइस को बोला जाता है आईटीएम। तो निफ्टी 50 का प्राइस है 22,106, तो 21,950, 22,000, 22,050, ये सारा प्राइस को ऑलरेडी मार्केट ने अचीव कर लिया है, इसलिए ये सारा प्राइस को बोला जाएगा आईटीएम, ठीक है। उसी जगह ओटीएम का मतलब आउट ऑफ द मनी, यानी कि ऐसा प्राइस जो प्राइस मार्केट अचीव करने वाला है, यानी कि 22,103 अभी मार्केट का प्राइस चल रहा है, तो 22,200, 22,250, 22,300 ये सारा जो प्राइस है ये मार्केट अचीव करने वाला है, इसलिए ये सारा प्राइस को बोला जाएगा ओटीएम, समझ गए। तो अगर आपको ओटीएम में कॉल एंड पुट को बाई करना है तो आप ये सारा प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इन द मनी में ख़रीदना है तो आप ये सारा कॉल एंड पुट के प्राइस को खरीद सकते हो। और अगर आपको एटीएम में ख़रीदना है यानी कि एट द मनी में ख़रीदना है तो आप ये दोनों कॉल एंड पुट के प्राइस को, प्रीमियम को खरीद सकते हो, समझ गए। तो मैं आपको तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप आईटीएम में खरीदो, एटीएम में खरीदो या फिर ओटीएम में खरीदो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, मैं बस आपको सिखा रहा हूँ कि आप कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे, राइट। तो मैं यहाँ पे आईटीएम में ख़रीदना चाहता हूँ, यानी कि इन द मनी में ख़रीदना चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे कॉल ऑप्शन को ख़रीदना पड़ेगा। तो कॉल ऑप्शन का आईटीएम कौन सा होगा, ये दोनों होगा, ये दोनों होगा। तो मैं कोई सा भी एक सिलेक्ट कर लेता हूं, जैसे कि सपोज़ ये वाला सिलेक्ट कर लिया। तो अगर आपको कॉल खरीदना है तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, पुट खरीदना है तो आपको इधर से सिलेक्ट करना है, राइट। तो कॉल ऑप्शन का मुझे आईटीएम खरीदना है तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया। उसके बाद अगर आपको बाई करना है तो सिंपली बाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दो ऑप्शन आ जाएगा, डिलीवरी, इंट्राडे। तो इंट्राडे पे क्लिक करोगे तो आपको आज का दिन ही बेचना पड़ेगा। इंट्राडे पे अगर आप डिलीवरी पे क्लिक करते हो तो आप इसको एक्सपायरी के दिन तक होल्ड कर पाओगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो लॉट साइज 50। मैंने आपको क्या बोला था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लॉट के हिसाब से ही खरीदना पड़ता है, आप एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी नहीं खरीद पाओगे। तो निफ्टी 50 का लॉट साइज है 50 का, यानी कि आपको मिनिमम 50 कॉल ही खरीदना पड़ेगा। 50 कॉल ऑप्शन आपको खरीदना पड़ेगा, मिनिमम 50 का लॉट है, राइट। तो 50, अगर आपको एक लॉट खरीदना है तो 50 को ही खरीदना पड़ेगा। दो लॉट खरीदना है तो 100 खरीदना पड़ेगा। उसी तरह 3 लॉट खरीदना है तो आपको 150 क्वांटिटी खरीदना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको लॉट डाल देना है। उसके बाद मार्केट प्राइस में खरीदोगे या फिर लिमिट प्राइस में खरीदोगे वो डाल दोगे, पैसा को ऐड करोगे। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पे बाई वाला ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो कॉल ऑप्शन होगा वो इमीडिएट बाई हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओगे और यहाँ से कॉल एंड पुट ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप कॉल एंड पुट ऑप्शन को खरीद पाओगे, राइट। तो यही तक था आज का ये वीडियो। ये बस ऑप्शन ट्रेडिंग का एक बेसिक सा वीडियो था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अगर आपको एडवांस में वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बता देना, मैं इसके बाद एडवांस में भी ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो ला दूंगा, राइट। और अगर आपको शेयर मार्केट को बिल्कुल जीरो से सीखना है ना, जैसे आज आपने ऑप्शन ट्रेडिंग को जीरो से सीखा, शेयर मार्केट को भी जीरो से सीखना है तो ये राइट वाली वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आप शेयर मार्केट को जीरो से सीख पाओगे, राइट। और अगर आपको डीमेट अकाउंट बनाना है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।